यीशु मसीह का फजल आपकी रूहों, आपकी जानों, आपके पूरे पूरे घरानों पर हमेशा से हमेशा तक जारी और सारी रहे। खुदावंद आप सबों के साथ हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप का, जिसने मुझे आज इस मनसब पर खड़ा किया। यकीनन बुलावा उसका है, पर एक शख्स है जिसने उंगली पकड़कर चलाया। वो ऑनरेबल मोस्ट रिस्पेक्टेड पास्टर रशीद यूनुस साहब हैं। जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। सोहे खुदा के कलाम की जानब बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए पलूस रसूल का खत इफिसस की कलीसिया के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं 2 आयात हम खुदा के हजूर तलावत करेंगे। जिसमें यूं मरकूम है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र न करे। यहां तक खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। यकीनन बुनियाद ईमान ही है, पर निजात फजल ही से। निजात फजल ही से। अब फजल क्या है? फजल के लिए जो यूनानी लफ्ज है वो है खीरस, जिसका तर्जुमा है खुदा की बख्शिश, खुदा की मेहरबानी, जो यहां पर भी मुदर्रज है कि वो खुदा की बख्शिश है। और यकीनन हमें निजात जो मिली है वो फजल ही से मिली है, और वो खुदा की बख्शिश है। और बख्शिश के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बख्शिश उस बरकत का नाम है जो आपको मुफ्त में मिल जाए। आमीन। जिसके लिए आपको कोई पाई पैसा अदा ना करना पड़े, जिसके लिए आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े। अगर कोई मजदूर मजदूरी करता है तो मजदूरी जो उजरत उसे मिलती है वो उसका हक है, पर जो मुफ्त में मिल जाए और खुदा की तरफ से मिल जाए वो खुदा की बख्शिश है। आमीन। ये फजल जो है ये खुदा की बख्शिश है। ये हमारे नेक अमाल से, हमारी बड़ी तहारत से, बड़े हमारे नेक इरादा से, हम बड़े दुआगो हैं, इससे नहीं, बल्कि ये आपको खुदा की तरफ से फ्री मिला है, मुफ्त मिला है। आमीन। फजल जो खुदा की बख्शिश है वो खुदा की तरफ से मुफ्त है। फजल को सच्चे तौर पर पहचानने के लिए, उसकी पूरी पूरी पहचान हासिल करने के लिए चंद चीजें हैं कि ये फजल क्या है। सवाल बनता है ना कि ये फजल क्या है। दूसरा सवाल बनता है कि फजल हम पर क्यों हुआ, और तीसरा कि फजल हमारी जिंदगी में किस तरह असरअंदाज होता है। आमीन। आइए खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे। यकीनन हमारी खुशियों का मखरज आसमान है,
और जिस तरह हमारी खुशियों का मखरज आसमान है, उसी तरह हमारी निजात का मखरज भी आसमान है। आमीन। फजल वहीं से जारी होता है। कोई इंसान किसी को फजल नहीं दे सकता, कोई इंसान किसी को फजल नहीं दे सकता। जब भी फजल होता है तो खुदा की तरफ से होता है। आमीन। स्वाए इस पैगाम में आगे बढ़ेंगे। लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान फजल को सच्चे तौर पर जानने के लिए हम तिलावत करेंगे। पहला बाब उसकी 28वीं, 29वीं, 30वीं और 31वीं आयत। जिसमें यूं मरकूम है, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ। वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। ये फजल कहां से हुआ है? कहां से हुआ है? खुदा की तरफ से, आसमानों के आसमान से, आलमे बाला से ये फजल हुआ है। और फरिश्ता आसमान से, बल्कि आलमे बाला से जमीन पर आया है, ये खुशखबरी लेकर, जो फजल की खुशखबरी है, जिस फजल के वसीला से हमें निजात मिली है। आलमे बाला से, खुदा की तरफ से, यहोवा इलोहीम की तरफ से, खुदाए सालूस की तरफ से ये खुशखबरी आई है कि सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। ये फजल मुकद्दसा मरियम पर हुआ। इस्राएल में औरतें और भी बहुत ज्यादा थी कि कम थी? बहुत ज्यादा थी। और फजल किस पर हुआ? मुकद्दसा मरियम पर। और इसकी खुशखबरी आसमान से आई कि सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। यह फजल की खुशखबरी आसमान से आई है। फजल हो गया है। आमीन। अब फजल क्यों हुआ? क्या जरूरत पेश आई कि नस्ल इंसानी पर फजल किया जाए? मैंने बताया कि खुदा हमारी खुशियों का मखरज है और फजल भी उसी की तरफ से होता है। और फजल के पीछे बेशक ईमान बुनियाद है, लेकिन फजल के पीछे एक और चीज है, वो है खुदा की मोहब्बत। आमीन। खुदा की मोहब्बत। आए आदम की कहानी से शुरू करते हैं कि ये फजल हम पर क्यों हुआ। खुदा ने अदन के अंदर एक शख्स को बनाया मट्टी से। किससे बनाया? मट्टी से। और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो आदम क्या हुआ? जीती
जान। आदम जीती जान हुआ तो खुदा ने उसे अपना अलम बरदार बनाया और इख्तियार बख्शा, ताकि जमीन की हर एक चीज पर जिसे खुदा ने तख्लीक किया था उस पर क्या करे? बादशाही। आमीन। और खुदा इंसान के साथ, आदम के साथ, जो पहला इंसान है, खुदा मोहब्बत रखता था। खुदा क्या करता था? मोहब्बत से बनाया। और खुदा की खुशनुदी यकीनन उसकी सोबत में थी। और खुदा हर रोज ठंडे वक्त में उसे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, उससे मोहब्बत करने के लिए हर रोज ठंडे वक्त उसके पास आता था, ताकि उसके साथ रफाकत रखे, मोहब्बत रखे। खुदा ने उसे अपनी मोहब्बत का ऑब्जेक्ट बनाया था, अपने लिए बनाया था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आदम गुनाह कर बैठा। आदम गुनाह कर बैठा। और जो खूबियां खुदा ने आदम के अंदर रखी थी, हिकमत, मार्फत, जिसकी बुनियाद पर उसे खुदा ने कायम किया था, खुदा का जलाल, खुदा की सूरत जिस पर वो बनाया गया था, उसके अंदर से वो खत्म हो गई। अब आदम गुनाह की ज़द में आ गया। एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और वो मौत सब आदमियों में फैल गई। मौत ने अपना कंट्रोल ले लिया। अब गुनाह मौत के वसीला से नस्ल इंसानी पर बादशाही करता है। नस्ल इंसानी मौत के अंदर, मौत इंसान के अंदर। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि हमारा जिंदा खुदा ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करता है। जहां नहीं बोता वहां से भी काटता है। वो यकीनन इंसान के लिए अपनी मोहब्बत की खूबी जाहिर करता है। आमीन। खुदा ने जिस मोहब्बत से इंसान को बनाया था उसे छोड़ा नहीं, खत्म नहीं किया, बल्कि उस मोहब्बत को जाहिर किया। कब? यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, कैसी? जैसी वो पहले दिन आदम के साथ रखता था। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता जो एक ही था बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने जिंदगी की राह को खोल दिया, मौत के बंध को तोड़ दिया। आदम जो मौत के अंदर मगलूब हो चुका था, खुदा ने उसके सारे बंधन तोड़ दिए और वो जिंदगी जारी की जो कसरत की जिंदगी है, जो अबदी जिंदगी है, और अपना बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की, थोड़ी नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। हमेशा की जिंदगी देने के लिए खुदा का बेटा यीशु आसमान से आया है, जिसका पैगाम मुकद्दसा मरियम को दिया गया। आमीन। सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ। आमीन। चंद प्रोफेसीज हैं जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी नबी के सहीफे तक
हर नबी ने खुदा यीशु मसीह के बारे में पेशगोई की है, जैसे कि आप सब जानते हैं। लेकिन यशाया की मैं एक दो प्रोफेसीज आपके सामने मैं कोट करूंगा। नामे बाब में यशाया नबी एक पेशगोई करता है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत जिसके कंधे पर होगी और जिसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और उसकी सल्तनत के इकबाल मंदी और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। हमें एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके, वो बादशाहों का बादशाह होगा, खुदावंदों का खुदा, जिसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार होगा। आमीन। वो खुदा का बेटा यीशु है। आमीन। वो अजीब होगा, अजीब, उसकी पैदाइश अजीब, उसके मोजज़ात अजीब, उसकी कुदरत अजीब। वो 4 दिन के मुर्दा लाजर को आवाज देता है तो वो बाहर आ जाता है। अगर कोई उसे छू ले जाता है तो वो शिफा पाता है। आमीन। उसकी कुदरत अजीब, यार की बेटी को कहकर वो जिंदा कर देता है, बेवा के बेटे को जिंदा कर देता है। उसकी अजीब कुदरत, उसका मरना, कब्र में 3 दिन रहना अजीब, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना अजीब, आसमान पर साउथ फरमाना अजीब। वो अजीब होगा। खुदाए कादर की तहने तरफ जा बैठा। मुशीर, जहां पर वो हमारी शिफायत करता है। शिफायत क्या करता है कि बाप देख मेरी बेटी है, देख मेरा बेटा है, देख तेरे बेटे पर ईमान लाया है, वो तेरे पास आता है, इसे माफ कर दे। वालमे बाला पर हमारी शिफायत करता है। वो मुशीर है। आमीन। वो अजीब होगा, मुशीर होगा, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। वो अब्दियत का बाप है, वो आने वाला है। आमीन। अबदी बादशाहत उसी की है। आमीन। वो यकीनन बहन गीत भी गा रही थी, वो हमें लेने के लिए आने वाला है। लाड़ी ये नहीं कर लिया तू, वो आने वाला है। आमीन। अब एक और प्रोफेसी है जिसका जिक्र हमें यशाया 7वें बाब गालिबन 14वीं आयत में मिलता है कि खुदावंद आप उनको एक निशान बख्शेगा। आप उनको एक निशान बख्शेगा कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे, खुदा हमारे। यही तो खुशखबरी आसमान से आई है। सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ। ये खुशखबरी आसमान से आई है, खुदावंद तेरे साथ। अब खुदावंद आप खुद आपके साथ रहने के लिए आया है। खुशी तो नहीं ना हुई आपको? खुदावंद खुद आपके साथ रहने के लिए आया है। अगर हम पुराने अहद का मुतालिया करें तो वहां पर हमें मिलता है कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। हनूक खुदा के साथ साथ चल, खुदा को पसंद आया, खुदा ने उसे उठा लिया। और बुजुर्ग नूह के बारे में हमें पता चलता है
कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। सारी दुनिया पानी से गर्क हो गई, नूह और उसका घराना बचा लिया गया। खुदा ने अब्राहम को बुलाया कि मेरे हजूर चल और कामल हो। अब्राहम खुदा के साथ साथ चलता रहा, कामल हुआ, आज ईमानदारों का बाप कहलाता है। आमीन। लोग खुदा के साथ साथ चलते थे, पर अब वो आया है जो आपके साथ चलना चाहता है, आपके साथ चलना चाहता है। और इलानिया कहता है कि मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। उसका पैगाम आसमान से मेरे लिए, आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए आया है कि खुदावंद तेरे साथ। मुकद्दस मरियम इस बात से खौफजदा हो गई, ये कैसा सलाम है। आपको भी अगर अचानक फरिश्ता मिल जाए तो आप भी खौफजदा हो जाएंगे कि नहीं। अचानक ज़करिया भी खौफ खा गया जब फरिश्ता खुशबू के मज़बा के पास आ खड़ा हुआ, खौफ खा गया, पर फरिश्ता ने कहा खौफ ना कर। मुकद्दसा मरियम भी इसी तरह, क्योंकि इंसान है ना, मादी बदन है, जब कोई और आलम से कोई मखलूक आपके सामने आएगी तो आप यकीनन खौफजदा होंगे, क्योंकि वो आलम बाला से आया है और जमीन पर हम जो मादी बदन में रहते हैं खौफ खाते हैं। मुकद्दसा मरियम भी इसी तरह खौफ खा गई कि ये कैसा सलाम है। उसने कहा खौफ न कर, खुदा की तरफ से तुझ पर ये फजल हुआ है, तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना। तू उसका नाम, एक तरफ तो मुकद्दसा मरियम को यह खुशखबरी दी गई, तो दूसरी तरफ यूसुफ को भी कि अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है, तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये निजात की खुशखबरी आलम बाला से आई है कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और लिखा है कि आसमान के नीचे आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है। वो कौन सा नाम है? यीशु नाम, जिस नाम से हम निजात पाते हैं। आमीन। और आज निजात याफ्ता है। हालेलुया। आज हम निजात याफ्ता हैं। यह निजात की खुशखबरी आलम बाला से आई है। यह फजल आलम बाला से, फजल का मखरज आसमान। आमीन। क्योंकि फजल के बगैर निजात मुमकिन नहीं है, क्योंकि फजल खुदा की बख्शिश है। तो हमारे गुनाह इस कदर किरमजी थे, इस तरह वो नफरत अंगेज थे कि खुदा हम पर निगाह नहीं कर सकता था। उसने अपना फजल किया, अपना बेटा बख्शा। और यूहन्ना रसूल उस फजल की इस तरह गवाही देता है। ये यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब उसकी 14वीं आयत में, कि उसी की मामूरी में से हम सब ने पाया है। यानी फजल पर उसी की मामूरी में से, किसकी मामूरी में से? खुदावंद यीशु की मामूरी में से हम सब ने पाया है। मैंने भी उसी मामूरी से पाया है, आपने भी उसी की मामूरी में से पाया है। यानी फजल पर फजल, जो फजल हुआ है वो खुदा बाप की तरफ से हुआ है। आमीन। मुझ पर, आप पर, रसूलों पर, उम्मत पर यह फजल खुदा बाप की तरफ से हुआ है। और पौलुस रसूल उस फजल की गवाही इस तरह देता है गलतियों के खत में, कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब जो मैं बदन में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने के वसीला से, जिसने मेरे लिए
अपने आप को मौत के हवाला कर दिया। मैं फजल को बेकार नहीं करता। फजल मिल गया है, मैं उस फजल को बेकार नहीं करता। क्या फजल को बेकार कर देना चाहिए? मैं उस फजल को बेकार नहीं करता जो मुझ पर हुआ है। जिस फजल ही से मुझे निजात मिली है, मैं उस फजल को बेकार नहीं करता। ये फजल की खुशखबरी आसमान से आई है। इस फजल को बेकार मत कीजिए। जिस तरह खुदा का बंदा पलूस रसूल कहता है कि मैं इस फजल को बेकार नहीं। एक शख्स था, चले मेरे जहन में आ गया, यहूदा अस्करियोती। उस पर भी फजल हुआ था कि नहीं? हुआ था। बुलाया गया, चुना गया, रसूल मुकर्रर हुआ, खिदमत मिली, ओहदा मिला, पर क्या हुआ? उसने फजल को बेकार कर दिया और जिंदगी के मालिक को सिपाहियों के हवाले कर दिया। उसने फजल को, ऐसे बेशुमार लोग हैं जो उस फजल को अपनी जिंदगी में बेकार कर देते हैं। लेकिन मैं खुदा का खातम होते हुए आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि खुदा के फजल को बेकार मत कीजिए। आप पर हुआ है, फजल के रूह के ताबिया रहें। आमीन। और इब्रानियों के खत में उसके 10वें बाब उसकी 28वीं आयत में वहां पर यूं मरकूम है कि जब मूसा की शरीयत का ना मानने वाला एक या दो गवाहों से रहम किए बगैर मारा जाता है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर सजा के लायक होगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को नापाक और फजल के रूह को बेइज्जत किया। वो शख्स किस कदर सजा के लायक होगा, उसका हाल क्या होगा? उसका क्या हाल होगा? बेशुमार लोग हैं जो फजल के रूह को बेइज्जत करते हैं। हो गया है, लेकिन बाद में क्या करते हैं? उससे बेइज्जत। लेकिन फजल के रूह को बेइज्जत ना करो, बल्कि फजल के रूह के ताबिया हो जाओ। आमीन। क्योंकि अगर हमेशा की जिंदगी भी है तो ये भी फजल के साथ जुड़ी हुई है। अगर आसमान की बादशाही है, इसके पीछे भी खुदा का फजल ही है। इसलिए फजल के रूह को बेकार मत करो, फजल के रूह के ताबिया होकर अपनी जिंदगी को बसर करो। दोबारा इफ्सियों के खत में आएंगे। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। तुम्हारे नेक कामों से, ज़ाहरी पकीज़गी से, बातनी पकीज़गी से हम बड़े दुआगो हैं, इससे नहीं मिली, बल्कि ये खुदा की बख्शिश है। अगर ये मुफ्त मिली है तो इसकी कदर करना शुरू करें। खुदा का बेटा आपके लिए इसीलिए आया था कि आप पर फजल करे, आप फजल के वसीला से निजात पाएं। ये मुमकिन हुआ है, अब आए फजल के रूह के ताबिया हो जाए। आमीन। अपने सर को खुदा की पाक हजूरी में झुकाएंगे।